इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान हम सीधे हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से कर सकें। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो हमारा किसान साथी है वो हर तरह से संपन्न हो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। अब चाहे डांगर पाल रहा हो, चाहे खेती बाड़ी कर रहा हो, या खेती पर आधारित कोई उद्योग धंधे हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, पशुपालन हो, या कोई और भी जो काम कर रहा हो, उस सब के बारे में उसने सही सही जानकारी मौसम परिस्थिति के हिसाब से मिल सका। क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक है हर रोज नई खोज भी करें, नई योजनाएं भी आए हैं, और उससे संबंधित जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र हैं, सब इस काम पर लगे हैं। तो हमारा प्रयास है हम आप तक वो सब पहुंचा सकें। तो बात करें आज के कार्यक्रम की, तो आज फोन का जो विषय रहेगा वो है गर्मियों के दिनों में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर दीपचंद, जो पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय टपराना कैथल के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई, और वो संपर्क सूत्र जिसके माध्यम से आप सभी समस्या का समाधान पा सकें वो है 221-322। जो साथी को क्षेत्र तबार की हैं या मोबाइल पर फोन करेंगे उनके वास्ते एसटीडी कोड बहुत जरूरी है, और एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744 221-322। बस एक छोटी सी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य कोई फोन ना करें। क्योंकि आप तो फोन कर दोगे, आपका नाम वीडियो पे आ जाएगा, लेकिन जो साथी विषय की बात करें वह रह जाएंगे और आपकी बातचीत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपका विषय नहीं हो। तो यही प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें। और विषय एक बार फिर आपने दोहरा दें, वो है कि गर्मियों के दिनों में पशुओं की देखभाल। तो चलो स्टूडियो में करें बातचीत शुरू। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें। फोन नंबर है 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744221322। और हमारा आज का विषय है गर्मियों के दिनों में पशुओं की देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपचंद जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पबनावा, जिला कैथल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम, और वीरेंद्र जी आपको भी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं गर्मियों का मौसम चल रहा है, तापमान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इन दिनों हर एक जो है अपना बचाव कर रहा है कि भी ज़्यादा तेज गर्मी से बचा जाए, और ऐसे में जाहिर है पशुधन की भी देखभाल करनी पड़ेगी। तो पशुधन की जो है इन दिनों में क्या कुछ देखभाल किसान भाइयों को करनी चाहिए, जिससे कि पशुपालक भाई जो हैं अपने पशुओं से गर्मियों के मौसम में भी सही लाभ ले सकें। वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान अब लगभग 45 डिग्री के आसपास है, और रात में भी काफी हद तक काफी गर्मी है। हाँ, काफी देर तक जो है गर्म हवाएं महसूस दें। हाँ, रात को 7 बजे तक भी लू जैसी हवाएं महसूस होती हैं जी। तो जैसे आदमी को जरूरत है ठंडे मौसम में जाने की, इस तरह अब पशुओं में भी ये है कि गर्मी से पीड़ित है बहुत ज्यादा।
वो भी थोड़ा राहत महसूस करें, ऐसी ठंडक महसूस करें। हाँ, तो आदमी तो छांव में भी चला जाता है, कूलर के नीचे चला जाएगा, लेकिन पशुओं में ये नहीं है। पशुओं को तो हमें ही देखभाल करनी होती है। तो जो सबसे मेन बात है कि पशुओं में जो गर्मी से बचाव का सबसे पहला और सबसे मेन जो है कि सुबेरे बहुत लेट तक 9 बजे के बाद और धूप में ना निकालें, 9-10 बजे तक अंदर ही रखें। और 9 बजे के बाद क्या, अब तो पूरा दिन ही आप पशु को अंदर रखें। दिन 6 बजे तक ही धूप गर्मी चले, 7 बजे तक आपको धूप महसूस होगी जी। तो जो मेन बात है कि धूप में बिल्कुल ना रखें। अगर पशु बाहर निकालना है तो ऐसी जगह पे बांधे जहाँ पूरा दिन छाँव हो, और ऐसी जगह का भी आप ध्यान रखें, विशेषकर छाँव के साथ साथ सीधी हवा जो जिसको हम लू बोलते हैं वो ना लगे। फिर दूसरी बात, उसके पास में ही 24 घंटे ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, वो कई बार बहुत तेज गर्म हवाएं चले सीधी, और कई बार छाया में बांध भी रखे पशु और फिर भी गर्म हवाएं आ रही हैं, तो क्या उनका भी असर पड़ेगा उसके ऊपर? देखिए, आप कोशिश करें कि जो लू तो लगेगी, अगर लू लगेगी तो देखो चाहे छाया में भी बंद रहे, छाया में भी बंद रहे, सीधी हवा लग रही है, सीधी हवा से तो पशु को हर हालत में बचाना है। छाँव में होना चाहिए, सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि पशु को आप अंदर रखें और उसके ऊपर कूलर का, पंखे का आप इंतजाम रखें, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, बहुत तापमान ज़्यादा है आजकल। हाँ। आपने कूलर पंखे का जिक्र करा डॉक्टर साहब, एक आजकल नई तकनीक भी चल रही है, फॉगर सिस्टम कहते हैं उसको, मिस्सी बन जाए, वो कैसा रहेगा? हाँ, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो अब ह्यूमिडिटी तो बिल्कुल नहीं है जी। तो पशु है ना बड़ा गर्मी में बेचैन रहता है। अगर जो स्प्रिंकलर बोलते हैं उसको, हाँ, फोगर जी, अगर पशु के ऊपर वो लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, या अगर कूलर लगा दे तो बेस्ट है। और अगर मान लो कूलर के प्रबंध नहीं है, स्प्रिंकलर लगा दे और उसको कवर कर दे, एक आउटलेट छोड़ दे और ऊपर पंखा चला दे। ऊपर पंखा, हाँ, उससे 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब गर्म खुश्क हवाओं से बचा रहेगा। हाँ, गर्म और खुश्क हवा से बचा रहेगा। और उसमें क्या है कि जो स्प्रिंकलर से पानी गिरता रहेगा धीरे धीरे फुहारे से, हाँ, पशु को बहुत आनंद आएगा। जी जी। तो अब ये तो बात एक पॉइंट रहा। और डॉक्टर साहब, जो मान लो पशु का लू लग जा, तो उसको कैसे पहचाने कि भी पशु को लू लगी, उसके लक्षण क्या होंगे? हाँ, देखिए, आप देखोगे जो जिस पशु को लू लगी है ना, एक तो वो तेज हाँपेगा। अच्छा, कौन सी लग जाए जैसे? हाँ, सांस तेज लेगा, तेज सांस लेगा, मुंह खोल के सांस लेगा जी। ज्यादा सीरियस लक्षण होंगे तो वो कंपी भी दिखाएगा, शरीर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है सारी चेंज हो जाएगी, यानी बुखार तेज हो जाएगा। बुखार तेज हो जाएगा। तो सामान्य से कितना ज्यादा तेज माना जाएगा? देखो, नॉर्मल जो टेम्परेचर 102 पशु का, हाँ 102 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे ज्यादा हो जाएगा तो पशु है ना हाँप के लेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, पैर भी मारने लग जाएगा, चारा बिल्कुल खाना छोड़ देगा। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है जी, मनक माजरा से बोल रहे हैं, जिला करनाल। राजकुमार जी, मनक माजरा से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, अपना प्रश्न करें। हमने गैन ली थी जी। अच्छा जी। तो ब्याह की अपना, फिर आगे की नहीं हो रही, दवाई भी चढ़ाई थी जी। अच्छा जी। गाय कितने दिन की ब्याही होगी? रहती नहीं है, मतलब ठहर दी नहीं, आवाज कम आ रही। हाँ, गांव ठहर नहीं रही, मतलब कौन सा ब्याह है? ठहर नहीं रही, खार का है, कौन सा ब्याह है? और तीसरा ब्याह तो होगी जी कम से कम। अच्छा डॉक्टर साहब, गायें ली थी इन्होंने, तीसरा ब्याह कम से कम कह रहे हैं, पर आगे नहीं ठहर रही है। कौन सी गाय है? कौन सी गाय है? देसी है, जर्सी है, होस्टन है? जो देसी तो नहीं है जी, दूसरी है अपनी, जो अमेरिकन जी बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जर्सी होगी डॉक्टर साहब या फिर होस्टन फ्रीजन होगी? देखो, अगर HF 3 बार बीज टिकवाने से या सांड से मिलवाने से अगर पशु नहीं मान रहा है तो फिर ये देखना पड़ेगा भाई उसके चारे में, उसके खान पीन में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका शरीर कैसा है। उसके बाद उसके अगर ये भी ठीक है फिर देखा जाएगा बच्चा दानी में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मतलब सारा ठीक है जी। कम कितने दिन की ब्याही होगी?
ब्याई तो जी होगी वो 4 महीने की होगी। 4 महीने की ब्याई होगी। ताव में ठीक आती है, गर्मी में ठीक आ रही कोई है? नहीं समझे जी। गर्मी में ठीक आती है, ताव पे ठीक आती है, जेरा ठीक देती हाँ है। ठीक है जी। कोई नहीं, आप 2 बार टिक्का लगवा के देखो सुबह शाम। अच्छा जी। कई बार ये भी हो जाता है कि टिक्का लेट लगता है तो भी नहीं मानती है पशु, तो एक बार सुबेरे रखवाओ। ठीक है जी। हाँ 2 बार रखवाओ, एक बार। हाँ अरे, हेलो एक गाय ली थी जी मैंने पिछले साल। जी। वो गाय मर बाग ब्या गई थी, मतलब उन्हें जेर नहीं घेरी थी। अच्छा जेर कटवानी लगी, मैंने कटवा भी दी। ठीक। अगले बयान तो फिर मतलब ब्याई। फिर दो दिन बाद मैंने दवाई भी दी उन्होंने जेर घेरने की, पहले दे रखी थी। अच्छा। उन्हें घेरी कोई नहीं, 2 दिन बाद मतलब वो मर गई जी। पता नहीं क्या चक्कर होया। मतलब पहले ब्यांत में भी जेर नहीं घेरी थी उन्हें, अगले ब्यांत में भी जेर नहीं घेरी? हाँ घेरी नहीं है। और 2 दिन के बाद फिर आपने निकलवाई भी नहीं वो जेर? हाँ 2 दिन बाद जी डॉक्टर बुलाया जी इसकी जेर तक कर। फिर इस जब डॉक्टर आया वो बैठ कर उठी नहीं है। अच्छा। देखो जो जेर रुकने की जो समस्या है ना पशुओं में, वो ज्यादातर ये देखा जाता है कि भाई जो मिनरल मिक्सचर की कमी रहती है ना, या पशु की एक्सरसाइज कम रही हो तो उसके कारण से रहती है। अगर आप जैसे पशु प्रेग्नेंट है, गर्भहीन है, तो उस दौरान अगर आप मिनरल मिक्सचर उसको प्रॉपर देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, तो जेर रुकने के बहुत कम चांस है। किसान भाइयों से एक अपील है कि वो है ना, जैसे ही पशु ब्याता है आधे घंटे के अंदर अंदर अपना कटड़ू बछड़ू चुंगा दे, वो जेर गिरने में हेल्पफुल होता है। कई बार देखते हैं कि किसान भाई वो जब तक जेर नहीं गिरते ना पशु, तो उसको लगाते नहीं, वो लगाना ज्यादा अच्छा रहता है, उससे जेर गिरने में आसानी होती है। और जो पशु जेर नहीं घेरता जी, क्या चक्कर है? जो जेर घेरता नहीं कटवाने लगा। राजकुमार जी वही बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि भी जो पशुओं की जो खुराक है उसमें जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए वो नहीं पूरे मिल पा रहे उनको। खनिज मिश्रण वगैरह, खनिज मिश्रण की कमी से ज्यादातर पशुओं में जेर रुकने की समस्या रहती है। और जो एक्सरसाइज होती है पशु की, कम से कम 1 किलोमीटर चलाना फिराना चाहिए, इससे खून का दौरा ठीक रहता है पशु। अब पहले तो डॉक्टर साहब खुले में ले जाते चरे कराते बंधे रहते हैं, वो भी एक कारण रहता है जी। हाँ तो ये कई समस्याएं आ जाए इन दिनों डॉक्टर साहब ब्यांत में। कई खारके की जो बछड़ियां ब्याह रही है उनमें भी ये समस्या देखने में आ रही है कि भी जेर जो है 24 घंटे तक नहीं घेरी है उसमें, तो कितने समय तक ये निकलवानी चाहिए? किसान भाई क्या करते हैं कि ज्यादातर देखने में ये आता है कि जब पशु ब्याने के आसपास होता है तब खनिज मिश्रण देना शुरू दे दें पहले। तो वो है ना जो बाद के 15 दिन में देते हैं वो इतना ज्यादा लाभदायक नहीं होता, वो तो मतलब ठीक नहीं होता उस टाइम देना। उस टाइम तो लगभग बंद करने की कंडीशन होती है, उस टाइम नहीं देना, लेकिन किसान भाई उसी टाइम देते हैं। अच्छा, एक अमूमन जो बात चली रही है डॉक्टर साहब, आपने अच्छा जिक्र कराया है, एक गाय जबन होगी या भैंस, उसके कितने दिन के बाद शुरू कर देने चाहिए खनिज मिश्रण? जैसे यह एक लगातार प्रक्रिया है। देखो कोई भी दुधारू पशु है या गाभिन पशु है, वह प्रक्रिया में रहेगा, वो तो खनिज मिश्रण तो उसके समय समय पे देने चाहिए, वो तो देने ही चाहिए। 50 ग्राम के आसपास रोज देना चाहिए दूध देने वाले पशु को जी। और अगर दूध की मात्रा ज्यादा है तो फिर उसको 100 ग्राम भी दिया जाना जरूरी है। तो जो हमारा कृषि विज्ञान है हिसार से, वहाँ से भी अवेलेबल होते हैं मिनरल मिक्सचर, उच्चानी से भी आपको मिल सकता है। तो जो सरकार का वहाँ से भी लिया है, और कई अच्छी कंपनियों के भी आते हैं प्राइवेट में, वो भी ले सकते हैं जी। तो मिनरल मिक्सचर सबसे ज्यादा जरूरी होता है पशु, वो जरूर दें किसान भाई, क्योंकि वो जेर गिरने में भी सहायक रहेगा। और अगली जो ताव आता है, हीट आती है, कई बार देखते हैं कि पशु ठहरता नहीं, वो भी मेन कारण उसी में चला जाता है। रही जेर की बात, अगर कोई पशु जैसे ब्याह गया है, ठीक ब्याया है, और अभी तुरंत उसने जेर नहीं घेरी है जी, लेकिन वो उसके चेहरे से लगता है कि ठीक है और थोड़ा बहुत उगाड़ी भी कर रहा है और घास भी कर रहा है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं होती कि तुरंत उसको निकलवाएं। क्या करे किसान भाई, जो जेर का हिस्सा जमीन में लग रहा है उसको काट दे, जमीन में ना टच हो, क्योंकि उससे इन्फेक्शन ना फैले, इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाता है, तो बच्चादानी में इन्फेक्शन का डर रहता है। तो किसान भाइयों से ये अपील है कि वो उसको है ना जेर के टुकड़े को काट दे
और अगर थोड़ा बहुत टुकड़ा उसके ऊपर रह जाता है तो उसको अपना किसी डंडी से उसके ऊपर डाल दे पशु के, वो धीरे धीरे घेर देगा। इतनी तुरंत निकलवाने की कोई ज्यादा जल्दबाजी ना करे। कई बार ये डॉक्टर साहब आधी जेर घेर दी आधी रहेगी, नहीं कहते भाई कुछ घेरी खुल के नहीं घेरी, कोई बात, उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे घेर देगी। अगर कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि अगर कोई पशु बिल्कुल खा रहा ठीक है और अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं गया तो 2 दिन तक भी पशु कई बार जेर नहीं घेरता। लेकिन जो हम फील्ड में देखते हैं वो इतनी घबराने की दिक्कत नहीं होती। अगर पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है और मुरझा गया है तो फिर उसका इलाज जरूरी है, फिर उसका इलाज जरूरी है। इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाए। ये लक्षण यही है कि जैसे ही वो खाना पीना छोड़ रहा है इसका मतलब उसमें इन्फेक्शन की शुरुआत हो रही है। जी डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी, कहाँ से? सहरसा से। बलदेव सिंह जी आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। बात करने से जी। हाँ जी डॉक्टर साहब साथ में ही है, करो बात। हाँ बताइए जी। घास नहीं खा रही, क्या गाय है भैंस है? बिल्ली का डंगा हमारा बिल्ली का डंगा निकाल दिया। हेलो बिल्ली टट्टी निकाल दिया। अच्छा नहीं वो तो आपको पता होगा घास कहाँ था कि भी कहते हैं बिल्ली की पट्टी वगैरह ऐसा खा जा। गाय है भैंस है आपकी? भैंस है भैंस, घास नहीं खा रही। आजकल के दिनों में हम देखते हैं कि पशु है ना चारा खाना कम कर देता है या बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे कि मैं अभी बता ही रहा था आपको, ये भी ही जो लू लगने के लक्षण में आता है। तो देखो इसमें क्या है कि अगर ये ऐसी संभावना लग रही है कि ये चारा नहीं खा रही है तो एक बार इसका तापमान चेक करवाएं। अगर तापमान ठीक है तो फिर उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो एक बार चेक करवा लें। अगर बुखार है तो फिर इसका इलाज जरूरी है, क्योंकि ये लक्षण। बलदेव जी नजदीक की पशु अस्पताल से एक बार बुखार वगैरह चेक करवा लें इसका, और फिर भी बुखार यदि ठीक है तो फिर कोई और गड़बड़ है, नहीं तो फिर बुखार होने के कारण लू लगने के लक्षण हो सके। लू लगने के तो इसमें क्या है कि आप है ना उसको अगर शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है तो ठंडे पानी से नहलाएं, और तो उसका टेम्परेचर एक बार कंट्रोल करवाने के इंजेक्शन लगवाने होते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे खाना वैसे इस मौसम में थोड़ा कम भी कर देता है सामान्य तौर पे। तो हाँ कोई नहीं, आप आ जाना, पवनावा में मुलाकात हो जाएगी। हाँ आपके तो पास ही है पवनावा। हाँ कोई नहीं, वहाँ पर आ जाएं आप, डॉक्टर साहब मिलेंगे हैं जी, और आप अपनी समस्या का समाधान वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात करके करवा सके हैं बना जो भी आ रहा है। तो ये डॉक्टर साहब गर्मियों के दिनों में जैसे लक्षणों की बात कर रहे थे, खाना कम कर दिया, अभी बलदेव जी कह रहे थे किसान भाई, जो ये तो ये लू का ही लक्षण हो गया। हाँ, लू के लक्षणों में तो ये छोटे जो कटड़ू बछड़ू है, मान लो ताजे ब्याई है, हफ्ते 10 दिन की गाय ब्याई बछड़ी है, कटड़ू है, और उसका तापमान बढ़ रहा है, तो वो भी गर्मी का कारण हो उसका। देखो जो नवजात होता है ना उसका तापमान तो थोड़ा सा वैसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर वो ठीक से चूंग रहा है, दूध पी रहा है जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूध नहीं पी रहा फिर कोई दिक्कत है, फिर देखना पड़ेगा। अगर उसको, क्योंकि इस मौसम का भी उसके ऊपर दबाव है, तनाव है, और उसके जो अभी वो ताजे ब्याई है तो उसका भी दबाव है, और वो पानी भी नहीं इतना पीना जानता है, अब पानी भी नहीं पीना जानता। इसमें ऐसा है कि वो तो ज्यादा क्रिटिकल ही होता है, उसकी तो ज्यादा देखभाल की जरूरत है जी। तो ऐसे में डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं हम, ये लू लगने के लक्षण, तो इससे बचाव के लिए सामान्य तौर पर कितनी बार जो है पशुपालक को ध्यान देना पड़ेगा कि इसको पानी पिलावें, अब इसको नहलावें, दिन में क्या दिनचर्या रखें एक सामान्य? देखो अब जो आजकल तो पहले तो ये होता है कि अगर तापमान थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो दिन में 3-4 बार 5 बार पानी दे दें, लेकिन अब तो तापमान को और लू को देखते हुए उस पशु के पास ही ठंडा पानी रखें। मतलब ऐसी व्यवस्था कर दें कि 24 घंटे पशु जब चाहे वो पानी पी ले, क्योंकि पशु में पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है, वो बोल तो सकता नहीं, तो पानी उसके पास अवेलेबल ये होना चाहिए हर बार जी। और उसके साथ साथ में जैसे हम देखते हैं कि भाई खुरली में जो चारा है सुबेरे का पड़ा है और शाम तक भी पड़ा है, खुरली को भी कम से कम 2 बार तो साफ करें। उसके कोनों पे जो है जो हो सके गर्मी के कारण खराब होने लग जाए चारा,
और ज़्यादातर किसानों के पास अब पक्का फरस है, पक्का फर्ज, तो वो भी बहुत गर्म हो जाता है, उसको भी 2 या 3 बार उसको भी ठंडे पानी से धो दे। और उसके ऊपर कई लोग जो है मैट बिछा देंगे डॉक्टर साहब। हाँ, मैट कोई दिक्कत नहीं है, मैट को भी गिल्ला करेंगे, मतलब पानी से साफ करेंगे, वो भी ठंडा रहेगा। क्योंकि तापमान इतना है कि छत से की तरफ से भी गर्मी आती है और जमीन की से भी गर्मी आ रही है, तो बीच में पशु परेशान ज़्यादा होता है। तो एक तो जो छत की तरफ तो स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, फुहारा बोलते हैं जिसको जी, और नीचे जो अपना फरस है उसको 2-3 बार धोएं, हाँ, ठंडे पानी से अच्छे से साफ करें। टिक्स आजकल ज़्यादा बढ़ जाती है, चिच्चड़ की समस्या, चिच्चड़ की, तो उसका स्प्रे भी करवाना जरूरी है आजकल। ये कितने दिन पे करवाएं स्प्रे? स्प्रे तो आप ये है कि वो देखना पड़ता है कि भाई किस बाड़े में कितनी ज़्यादा समस्या है। अगर किसी बाड़े में बहुत ज़्यादा समस्या है तो 15 दिन में एक बार तो जरूर करवाएं। और अगर साफ सुथरा है तो महीने में एक बार करवा ले। वो देखना पड़ता है कि भाई चिच्चड़ कितने हैं, पशु कितने रखे हुए हैं, गाय कितनी है, तो इस सीजन में वो चिचड़ी का बुखार की भी ज़्यादा केसेस आते हैं। और चिचड़ी जो पशु के शरीर पे लग रहे हैं, हाँ, उनका निदान क्या है? उनके निदान के लिए इंजेक्शन आते हैं, कुछ टैबलेट्स हमारी सरकार की सप्लाई में भी आती हैं, उनमें भी चिचड़ी नाशक दवाई होती है। वो कितने दिन के बाद देनी? देखो, जो उसको बोलते हैं डीवर्मिंग, उसके साथ में देना होता है। वो ये देखना पड़ता है कि उसका एक शेड्यूल है, 15 दिन पे, फिर 15 दिन पे रिपीट, फिर 3 महीने पे, ऐसे करके उसके शेड्यूल के अनुसार दिया जाता है। लेकिन अगर चिचड़ी की समस्या है तो चिचड़ी का इंजेक्शन या चिचड़ी जिससे साफ करते हैं, ब्यूटॉक्स की दवाइयाँ आती हैं, उससे पानी में मिला के अच्छे से लगा दे और धूप में पशु को ना जाने दे, शाम के टाइम लगाएं और पशु को चाटने ना दे, 4-5 घंटे बाद उसको नहला दे, तो चिचड़ियों की समस्या से निदान हो जाएगा। जी, आपने अच्छा कहा कि भाई उसका साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पूरा ध्यान। कई बार ये देखा जाए डॉक्टर साहब, खुरली के आसपास, खूंटे के आसपास या दीवार के आसपास दरारें सी हो जाए, इनमें भी चिचड़ियाँ ब्याजा हैं, तो ये बंद रखनी चाहिए या नहीं? इनका लिपाई कराएं या इनमें कोई चूना वगैरह लगा दें? बिल्कुल जी। क्या है, जब पशु को हम इंजेक्शन लगाते हैं या चिचड़ी रोधक दवाई देते हैं, वो चिचड़ियाँ उतर के और उसके अंदर चली जाती हैं, जो आपने बताया कि खुरली के आसपास के गड्ढों में। फिर जैसे दवाई का असर कम होता है, फिर वो आ जाती है या वहाँ पे अंडे दे देती है। इसलिए किसान भाई उसको पहले दवाई से साफ करवाएं, फिर उसको जो खड्डे हैं, जो छेद हैं, उनको अच्छे से लिपाई। हाँ। अगर इन दिनों में डॉक्टर साहब क्या कोई टीकाकरण कार्यक्रम भी चल सके कि भाई कुछ आने वाले संभावित जो रोग हो जाए, इनमें एक मुख्य आ जाए, जो कहते हैं कि बोचा आ गया, मुंह पका, खुर पका रोग, मुंह पका, तो इससे बचाव के टीके इन दिनों लग सके? हाँ, जैसे हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की मुहिम चली हुई है जी, उसमें इस समय घर घर जाके पशु चिकित्सक और पूरी टीम जाती है। मुंह, खुर और गलघोटू के टिक्का दोनों एक ही टिक्के में है, तो उनके टिक्के लगते हैं। किसान भाइयों से अपील है कि एक ही टिक्के से दोनों बीमारियों की रोकथाम होती है। हाँ, गलघोटू की भी और उसकी मुंह, खुर की भी और गलघोटू की भी। किसान भाइयों से अपील है, अपने पशुओं को टीकाकरण जरूर करवाएं। टीकाकरण। और इसमें डॉक्टर साहब कुछ एक भ्रांतियाँ सी आ जाए कि पशुपालक या किसान भाइयों के मन में ये भी आ जा कि भाई टिक्का लगवाओगे दूध घटेगा डंगर। हाँ, या फिर जब डंगर लगवाओगे ना लगवाओगे। देखो, ये होता है कि किसान भाई ये मानते हैं जैसे टिक्का लगवाएंगे दूध कम हो जाएगा जी। देखो, जब भी हम कोई बच्चे की वैक्सीन करवाते हैं या खुद भी वैक्सीन करवाते हैं तो दो दिन हल्का सा बुखार होता है, अरारत सी हो है टिक्के। जब 2 दिन बुखार होता है तो पशु 2 दिन चारा कम खाएगा, तो दूध की मात्रा 2-3 दिन थोड़ी बहुत कम हो सकती है। लेकिन टिक्का लगवाना बहुत जरूरी होता है, मतलब फायदा है इसका, 100% फायदा है जी। अगर टिक्का नहीं लगवाएंगे तो फिर बाद में अगर मुंह खुरी आ जाए तो उसके बाद बहुत बड़ी समस्या होती है, पशु को बहुत दिक्कत में रहता है, पशु किसान भी परेशान रहता है। तो इसलिए अपने पशु का समय पे टिक्काकरण जरूर कराएं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब टिक्काकरण करा रहे हैं, तो ये छोटी उम्र के कटड़ू बछड़ों को भी लगेगा? हाँ, कितने साल तक के या महीने के बच्चे का लगेगा? हाँ, ये जैसे सरकार की हिदायतें हैं, 4 महीने से ऊपर के स्वस्थ पशु को। अच्छा, 4 महीने से, चाहे कटड़ू है चाहे बछड़ू। हाँ, 4 महीने से ऊपर के वाले पशु को, और जितने भी पशु हैं अवेलेबल हैं, चाहे दुधारू पशु हैं चाहे जोर का काम करने वाले हैं, हाँ, जोटा वगैरह है, बैल है, सभी को, सबको लगा। जोटा हो, बैल हो, दुधारू पशु हो, प्रेग्नेंट एनिमल हो। सिर्फ लास्ट ट्राइमेस्टर जो जब बिल्कुल 2-4 दिन में ब्याने वाली है
उसको थोड़ा किसान भी रजिस्टर हाँ, करता है थोड़ा सा कर रहे कि हैं। इसको मत लगाओ। जी जी जी। बाकी टिक्के का तो कोई नुकसान नहीं है, हाँ, वो लगवा टिक्का तो रहे हैं। सरकार का है और सेफ है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब गर्मियों के दिनों में और खुराक का क्या कुछ ध्यान रखें? गर्मियों के दिनों में जैसे हरा चारा ज़्यादा देने की जरूरत होती है। हाँ, जैसे बरसीन कम होने लग रही है, अब नया मक्की वगैरह आ जाएगी। और हाँ, मक्का ज्वार हरा चारा 70% के आसपास तो जरूर दे। जी। सूखा चारा कम से कम दे, और अगर दे तो उसको 2-3 घंटे पहले भिगो ले ताकि उसके पाचन में थोड़ी सुविधा रहे। अच्छा, सूखा जैसे भूसा वगैरह है उसको मतलब भिगो ले। अब एक चारे की बात चली और भिगोने की बात चली सूखे चारे की, डॉक्टर साहब इन दिनों में जैसे भूसे में आजकल कंबाइन वगैरह से या रिपर से बन रहे हैं, तो कई कहीं इसको छान के देना चाहिए। हाँ, छान के देने में देखो थोड़ा टाइम तो लगता है। हाँ। लेकिन क्या होता है, कई बार कोई रिपर की उसके के साथ मिट्टी मिट्टी भी आ वगैरह जाती गर्दा है। वगैरह रेण हाँ, सा हो जाए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल छान के अच्छी से साफ करके जी। और उसको भिगो के आटे वाले पानी में भिगो ले, वो भी अच्छा है। ऊपर चूरी चारी खड़कुल डाल ले और 2-3 घंटे पहले भिगो दे तो बहुत अच्छी बात है। छान खड़ दे इसके डॉक्टर साहब इन दिनों? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ना दे, क्योंकि वो है ना ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। इसका ध्यान रखें। हाँ। तो डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी गर्मियों के दिनों में पशुओं की देखभाल पे, जाहिर है किसान भाई इसका फायदा उठाएंगे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में फोन इन और फोन इन में विषय था गर्मियों के दिनों में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा रहे थे डॉक्टर देवचंद, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पपनामा कैथल से, और उनसे बातचीत करे थे वीरेंद्र भाई। इसी के साथ आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।